जबरदस्त खबर यह है कि चीन को 1 लाख बंदर निर्यात करेगा श्रीलंका। आपके दिमाग में एकदम बत्ती जल जाएगी कि चक्कर क्या है सर, ये चीन वाले कभी गधे मंगाते हैं, कभी कुत्ते मंगाते हैं, बंदरों का भी नंबर आ गया। हां जी, बंदरों का भी नंबर आ गया। आप पूछेंगे सर चीन को बंदर की जरूरत क्या है, सर इनका भी कुछ कीमा बनाएगा क्या, कुत्तों की तरह इनको भी खाएगा क्या? जानते हैं आज के सेशन में, इसलिए तो आप आए सर। लेकिन ये बात जानने से पहले बता दो कि क्या महत्व रखती है ये बात? बहुत ज्यादा महत्व रखती है, 2 कारण से। पहला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। दूसरा, इकोलॉजिकल कहां गया, एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से। 2 तरह से आपको ये महत्वपूर्ण खबर है। कैसे महत्वपूर्ण है आइए मैं आपको बताता हूं। आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि भारत की जासूसी के लिए चीन ने एक नया पैंतरा चला है। क्या चला है? ये भी अंकित इंस्पायर इंडिया पे किया था हमने। क्या कि उसने एक जगह पर जिसका नाम था डोंडरा बे, वहां पर उसने बकायदा श्रीलंका के साथ मिलकर के अपना एक रडार सिस्टम डेवलप करने की बात की थी। आपको यह तो अच्छे से मालूम है कि श्रीलंका पूरी तरह से चीन के कर्ज जाल में दबा हुआ है। कर्ज जाल में दबा हुआ है तो ऐसी स्थिति में चीन की जो फरमाइश आएंगी उनकी पूर्ति जिस तरह पाकिस्तान करता आया है वैसे ही श्रीलंका भी करेगा। पहले पाकिस्तान कर्ज में फंसा, पाकिस्तान ने अपनी जमीन दे दी पहले, तो लो साहब हमारे यहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लो। ऐसे श्रीलंका ने अपना हम्बन टोटा दे दिया, अब डोंडरा बे दे दिया। अब जब इनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है तो फिर क्या है? तो फिर भाई साहब कहानी यह है कि अब ये यहां से बंदर मंगा रहे हैं। अब आप यहां खबर देखते हैं, क्या खबर लिखी हुई है? मंकी बिजनेस, श्रीलंका कंसीडर मकाक सेल टू चाइना। श्रीलंका कंसीडर एक्सपोर्टिंग 1 लाख एंडेंजर्ड मंकी टू चाइना। तो अब एक प्रश्न तो यहां पर यह बन गया, क्या एंडेंजर्ड क्या होते हैं? दूसरा प्रश्न यह बन गया, करोगे क्या? मंकियों को ले जाकर करोगे क्या? ये दोनों की दोनों चीजें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो श्रीलंका के अंदर एक्सपोर्टिंग पॉसिबिलिटी तलाशी जा रही है एंडेंजर्ड मंकी की। बाय द वे ये एंडेंजर्ड होता क्या है? संकटग्रस्त। संकटग्रस्त कैसे पता चलता है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन है जो कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फ्लोरा एंड फोना के लिए बनी है। उस संगठन ने दुनिया भर के सभी जीव जंतुओं को, पौधों को इस कैटेगरी में बांट रखा है कि वो कौन सा तो ज्यादा थ्रेटन्ड है, कौन सा वल्नरेबल है, कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन एंडेंजर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये जो स्पेसी है, जिस बंदर की बात हो रही है, वो बंदर एंडेंजर्ड यानी मतलब एक तरह से संकटग्रस्त जाति में आता है। श्रीलंका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिनका नाम है महिंदा अमरवीरा, उन्होंने हाल ही में अपने ऑफिशियल्स को कहा है कि चाइना की रिक्वेस्ट पर काम करने की कोशिश करें। जो उन्होंने हमसे मांगा है, मकाओक्स मांगे हैं यानी बंदर मांगे हैं। यहां पे जान लीजिएगा इस बंदर का नाम है टॉक मकाक, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, और इस मकाका सिनाका इसका साइंटिफिक नाम है। यह बंदर आपको दिख रहा है। इन बंदरों को देख करके आपको थोड़ी थोड़ी अपने यहां पर इंडिया में पाए जाने वाले लाल मुंह के बंदरों से इनकी समानता दिखाई दे जाती होगी। थोड़ा सा फीचरिस्टिक चेंजेस हैं कि इनके हेड पर ये जो बाल से बने हुए हैं, बिल्कुल मतलब टोपी सी बनी हुई है, ये थोड़ी सी इनकी अलग प्रकार की पहचान दिखाते हैं। इन बंदरों की बात हो रही है। टॉक मकाक करके जो ये बंदर है, जो कि श्रीलंका के अंदर ही पाया जाता है, ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। अब यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी भी, कई बार कुछ स्पेसीज के नाम देकर पूछ ली जाती है कि ये क्या है, टॉक मकाक क्या है। अब पता चल रहा है हमको पता ही नहीं है ये क्या है, क्योंकि आप पूछेंगे क्या ऐसा सवाल पूछा गया? बिल्कुल। समुद्री घोड़ा क्या है, ये जाए समुद्री गाय क्या है, ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, यूपीएससी के अंदर। इसी प्रकार से ये भी एक क्वेश्चन हो गया। श्रीलंका के अंदर साउथ एशिया की कंट्री है, उसमें ये पाया जाता है। अच्छा, इसके बारे में ये कुछ जानकारियां हैं कि ये जिन क्षेत्रों में पाया जाता है वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और वहां पर ये जानवर पाया जाता है। ठीक है साहब, अब आगे की बात सुनते हैं। इस जानवर की विशेषता क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए और इकोलॉजी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? इस बंदर का एक बहुत जबरदस्त इकोलॉजिकल रोल है। क्या रोल है साहब? ये बंदर भाई मांसाहारी नहीं है, पहली चीज तो ये बंदर वेजिटेरियन है। मतलब ये जिन पेड़ पौधों को या फिर फसलों को, फलों को खाता है, उनके खाने से ये जो अपना एक्सक्रीटा यानी जो मल त्याग करता है, उस मल के त्यागने से फॉरेस्ट इकोसिस्टम को रीजनरेट करने में बहुत मदद मिलती है। आप पूछेंगे ये क्या तरीका हुआ?
बहुत सही सा तरीका है ये। इवन कई चीजें तो ऐसी हैं जो कि मल के माध्यम से ही निकलती हैं, तब जाकर के पौधे के रूप में कन्वर्ट होती हैं। कभी चर्चा करेंगे इकोलॉजी के अंदर इन बातों की। फिलहाल के लिए चर्चा इतनी है कि ये बंदर जो मल त्याग करता है उससे भी फॉरेस्ट डेवलप होता है। आप पूछेंगे सर ये भी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अब आप जानना ही चाहते हो तो मैंने अपने जो मैपिंग की क्लास है उसमें साउथ अमेरिका का उदाहरण देते समय आपको बताया था। आपको याद होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अपन ने जो चिली वाली क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था गुआना नामक एक पक्षी, जिसके बारे में बताया था कि वो भी जब अपनी बीट करता है, अपना एक्सक्रीटा त्यागता है, तो उसके एक्सक्रीटा से नाइट्रेट का उत्पादन होता है और इसी कारण से चिली जो है वो नाइट्रेट का एक्सपोर्टर है बड़ी मात्रा में, गुआना पक्षी के, गुआनो पक्षी के कारण। याद आ गया? ऐसे ही इस बंदर का रोल है इकोलॉजी के अंदर। इसकी जो फीकेस है यानी कि इसका जो मल है उसकी वजह से मतलब अपने आप में प्लांट ग्रोथ के अंदर मदद मिलती है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर चीन जो है वो खुद श्रीलंका को फर्टिलाइजर भेजता है, वो इनसे बंदर मंगाएगा कि आओ ये हमारे यहां आके पॉटी करे? नहीं भाई, ये तो काम नहीं हो सकता। लेकिन चीन ने क्या कहा है, क्यों मंगाना चाहता है? तो चीन का कहना है कि साहब मुझे ये बंदर इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे जू में बंदर की कमी है। हालांकि चीनियों, अगर तुम अपने ही लोगों को जू में छोड़ दो तो वो बंदर से कम नहीं लगेंगे, लेकिन चलो फिर भी तुम्हारी बात मान लेते हैं। टॉक मकाका करके तुमने जो बंदर मंगाया है, उन बंदरों को तुम यहां पर मंगा रहे हो जो कि IUCN के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। बाय द वे ये IUCN क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रेड फॉर थ्रेटन्ड स्पीसीज जो है 1964 के अंदर जो स्थापित हुई थी, उसके अंदर IUCN एक रेड लिस्ट बनाता है जिसमें एक्सटिंक्ट, थ्रेटन्ड और लीस्ट कंसर्न नाम से दुनिया भर के तमाम फ्लोरा एंड फौना को वितरित किया जाता है। उनमें से जो एक्सटिंक्ट कैटेगरी है उसमें 3 प्रकार की सब कैटेगरी है। थ्रेटन्ड प्रकार की जो कैटेगरी है उसके अंदर 3 प्रकार की कैटेगरी है, एंडेंजर्ड, वनरेबल और नियर थ्रेटन्ड। इनमें थ्रेटन्ड के अंदर एंडेंजर्ड कैटेगरी आती है। इसका अर्थ है फेसिंग ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, यानी कि जल्दी ही ये विलुप्ति के कगार पर हैं और विलुप्त हो जाएंगे। एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इन्हें रखा जाता है। ऐसे ही यहां पर ये 2 कैटेगरी रखी जाती हैं। ठीक है साहब? अच्छा, इनके लिए कंजर्वेशन एफर्ट IUCN चलाता रहता है। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, अगर इतना सब कुछ इनको अपने यहां पर चाइना वालों को अपने ले जाकर के जू में ही रखना है तो कुछ और रख ले, बंदर ही क्यों रखने हैं? हमारे सामने तो सबसे बड़ा सवाल यह बन रहा है, बंदरों की क्या कहानी है? उन्होंने कहा कि हमें मंकी को जू में बिठाना है, ऐसे इनके मिनिस्टर का कहना है। लोगों के दिमाग में सवाल बना, सर जू तो सही है लेकिन आखिर क्यों? अब क्यों के जवाब में लोग जब जवाब तलाशने लगे तो जो जवाब निकल कर आया वो आपको हैरान कर देगा। क्या है? क्योंकि श्रीलंका के लोगों ने इसकी जानकारी जुटा ली कि भैया बंदर को श्रीलंका से वहां क्यों बुलाया जा रहा है। श्रीलंका की एक एजेंसी है जिसका नाम है रेयर श्रीलंका, उसने बकायदा इसका पूरा काला चिट्ठा खोल के रख दिया। उसने काला चिट्ठा जब खोलकर रखा तो बताया कि चाइना विल यूज दिस मंकी फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग। यह क्या है भाई साहब? जानकर आश्चर्य होगा कि चीन ने कोरोना काल में अपने अधिकांश बंदरों की बलि चढ़ा दी। आप पूछेंगे ऐसा कैसे? जो वैक्सीन बनाई उसकी टेस्टिंग उसने बंदरों पे ही की थी। उसके यहां पर टेस्टिंग के लिए अब बंदर नहीं बचे। मेरे प्यारे साथियों, जिन दवाओं को आप अपने शरीर में उपयोग करते हैं, बंदरों को जिन्हें हमारा पूर्वज माना जाता है, इंसानों जैसे कई फीचर समझे जाते हैं, बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, उसके ऊपर दवाओं का परीक्षण किया जाता है। और चीन ने कोरोना की वैक्सीन बनाते समय बंदरों पर जो प्रयोग किए उसकी बड़ी संख्या चीन के अंदर खत्म हो गई। तो ये जो फिलहाल 1 लाख बंदर मंगाने जा रहा है, ये कुछ और नहीं, इसके बायोलॉजिकल जो मेडिसिन हैं या फिर ये जो वायरसेस पैदा करता है उनकी टेस्टिंग में काम आएंगे। दूसरी जानकारी, बचने के बाद मीट में काम आएंगे। तीसरी जानकारी, किल 4 बॉडी पार्ट्स टू यूज इन TCM। अब यह सवाल बनता है, सर ये TCM क्या होता है? अब आपको TCM बताता हूं। TCM क्या होता है वो जान लीजिए। असल में साथियों TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, TCM। आप पूछेंगे ये क्या है? आपको मालूम है मैंने आपसे कहा था पाकिस्तान से गधों का इंपोर्ट करता है।
गधों से भी एजियो नामक एक इनकी दवा बनती है, उसके लिए गधों की जो स्किन है उसमें मिलने वाले एनिमल को काम में लेता है ये। चाइनीज का जो अपने, जैसे इंडिया में आयुर्वेदा है, ऐसे ही चाइना वालों की जो अपनी मेडिसिन पद्धति है, लोकल मेडिसिन पद्धति, उसमें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंदर इसका उपयोग करेगा। ठीक है, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग हर्बल रेमेडीज, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मसाज, मोबिक्शन, ये कुछ इस तरह की ट्रेडिशनल पद्धतियां होती हैं दुनिया भर में जिनको आप जानते हैं। ऐसे में कुछ चाइना वालों की भी है, उनमें इसका उपयोग किया जाएगा। अच्छा, Moxibustor, a form of therapy that entail the burning of mugwort leaves. This is a small spongy herbs that believe enhance healing in acupuncture. साथियों, मॉक्सीबस्टर मतलब असल में कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि इनके द्वारा इस दवा का उपयोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में किया जाएगा। आप इधर देखिए, मंकी सफर इन लैब फॉर मेडिकल टेस्टिंग ईच पासिंग मोमेंट। ये खबर आपको दिखाई दे रही है, ये खबर है कोरोना काल की, जिसमें आपको ये खबर दिख सकती है कि चाइना इज फेसिंग सीरियस एक्सपेरिमेंटल मंकी शॉर्टेज ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। ये खबर आपको पब्लिश्ड हुई थी 2021 मई 26 को, जिसकी वजह से इन्हें मंकी चाहिए। इंसानियत तार तार हो गई। आपका दिल जो है ना वो अंदर से ऐसा दुखी हो रहा होगा, मंदर साहब नुकसान खूब पहुंचाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका टेस्ट कर करके मार दें। चीन ने तो मार दिए। इंसानियत को शर्मसार होने के मौके हर देश दे रहा है। पहले जापान का विषय मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जापान ने बंदरों पे नहीं, इंसानों पे ही ट्रायल किए थे। आपको याद होगा ना, मैंने कई बार सेशन किया है कि जापान ने किस तरह से कोरिया और चीन के साथ किया था। सेम यही स्थिति यहां हो रखी है। इन्होंने बंदर मार डाले, मंकी की टेस्टिंग में खत्म। और ये देख लो, पाकिस्तान के गधे भी इन्होंने ऐसे ही निकाले थे, अगर आपको याद हो तो, कुत्तों को खाने में और गधों को दवाओं में। ठीक है, श्रीलंका के साथ भी यही किया जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी समझ में आई हो। अगर ये जानकारी समझ में आई है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हर चीज का है। श्रीलंका जानबूझ करके भी देने के लिए मजबूर हो रहा है। बुद्धिज्म को मानने वाला देश जो है वो इस तरह की हिंसात्मक घटना को अगर अंजाम दे रहा है तो इसके पीछे का बड़ा कारण ये है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो बचाओ ना। फिर इसको बचाने के लिए सॉल्यूशन हाल ही में 13 अप्रैल को निकाला गया था। इंडिया, जापान और फ्रांस ने मिलकर के एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था टू कोऑर्डिनेट श्रीलंकन डेट। ठीक है, और ऐसी स्थिति में उसके लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन सब का पूरी तरह से मदद श्रीलंका को करने का विचार चल रहा है कि भाई श्रीलंका के डेट को टैकल करने के लिए इंडिया, जापान और फ्रांस तीनों साथ आ रहे हैं। कोई और भी साथ आना चाहता है तो आए, लेकिन श्रीलंका को डेट से बचाया जाए, अदरवाइज बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ रहा हो। हमारी मैपिंग की क्लासेस चल रही हैं। यदि आप में से कोई भी साथी जाकर ज्वाइन करना चाहता है तो 3 अप्रैल से जो बैच शुरू हुआ था अपनी पाठशाला ऐप पर, जो गूगल प्ले स्टोर पर भी है और एप्पल आईफोन का जो iOS है उस पर भी अवेलेबल है, जाकर वो लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 4.9 स्टार रेटिंग के साथ विद्यार्थियों का प्यार हमें मिला है। मात्र 1999 में आपको हमारी क्लासेस उपलब्ध हैं जनरल अवेयरनेस की, जो कि स्टेट PCS, UPSC, SSC, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सभी क्लासेस का कंटेंट मिल जाएगा। क्लासेस लाइव देखते हो तो लाइव भी उपलब्ध है, मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, और अगर आपको उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना है तो भी वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल आपके सामने है और हमारे फोन नंबर्स आपके सामने हैं। हाँ भाई, वो जो अपनी लाइन है ना उसमें फोन नंबर भी आप अपडेट कर देना ताकि बच्चों को फोन नंबर्स भी दिख जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।